हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज 16 जून थर्ड शिफ्ट में आरआरबी एनटीपीसी में जितने भी करंट और जीएस के प्रश्न पूछे गए थे वो मैक्सिमम रियल प्रश्न आ चुके हैं। आज इस सेशन में हम एनालिसिस करने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इस शिफ्ट के अटेम्प्ट की बात करें दोस्तों, तो इसमें मैक्सिमम कैंडिडेट का कहना था कि 85 प्लस सभी का अटेम्प्ट है। किसी का 96 है, किसी का 97 है, तो किसी का 87 है। इस तरह से अटेम्प्ट रहा है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये रहे सारे प्रश्न जो पूछे गए थे। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो देखिए, पहला सवाल क्या पूछा था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था। तो देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन द्वारा लागू किया गया था। आप इसको भी ध्यान में रखें। अगर यदि ये पूछ लिया जाता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया था, तो रिपन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रिपन ने इसको समाप्त किया था। अगला प्रश्न देखिए, और क्या पूछा था, सेकंड नंबर, कौन सा क्लासिकल डांस साउथ की नहीं है। तो इनमें से ऑप्शन जो हमको मिल पाए हैं, एक था मोहिनीअट्टम जो कि कहाँ का है, केरल का है। कथकली भी कहाँ का है, केरल का। और भारतनाट्यम भी कहाँ है, तमिलनाडु का। ये तीनों जो डांस हैं ये सभी साउथ की है। और ये सत्रिया कहाँ का है, ये असम का क्लासिकल डांस है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सत्रिया साउथ की क्लासिकल डांस नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, और क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी नदी सिक्किम से निकलती है। तो सिक्किम से निकलने वाली नदी कौन सी है, तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है। आप इसको ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखिए, क्या पूछा था, फूलों का त्योहार बथुकम्बा। बथुकम्बा कैसा फेस्टिवल है, एक फ्लावर फेस्टिवल है। और क्या पूछा है कि किस राज्य में मनाया जाता है। तो बथुकम्बा त्योहार तेलंगाना में मनाया जाने वाला यह फ्लावर फेस्टिवल है। आप इसको ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखिए, और क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर 5, 2019 में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो देखिए, कब का करंट पूछा, 2019 का। और गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश 2019 में ब्राजील था। आप इसको ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखिए, और क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या पूछा था, दलहन उत्पादन में 2020 में सबसे ज्यादा योगदान किस राज्य का रहा। तो देखिए, 2020 का करंट है, ये भी है और दलहन उत्पादन से संबंधित है। तो उसमें ऑप्शन जो मिला है, यूपी था, मध्य प्रदेश था और गुजरात था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। दलहन उत्पादन में सबसे अव्वल राज्य है, सबसे ज्यादा योगदान इसी का रहा था। अगला प्रश्न देखिए, और क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा था, मांगलुक वंश जिसको गुलाम वंश भी कहते हैं, कौन थी जो 1231 से 1240 तक शासन की थी। तो रजिया सुल्तान जो कि मांगलुक वंश की थी, जिन्होंने 1231 से 1240 तक शासन की थी। आप इसको भी ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा था, मानव तस्करी जिसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं से संबंधित कौन सा आर्टिकल है। तो आर्टिकल 23 जो है वो किससे संबंधित है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित है। तो देखिए, पॉलिटी से अधिकतर सवाल पूछे जा रहे हैं और अधिकतर सवाल किससे, आर्टिकल से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा आप। अगला प्रश्न देखिए, क्या पूछा था, कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो 11 वर्षों तक हरिदास से संगीत की शिक्षा लिए थे। तो उसमें ऑप्शन था रामदास, तानसेन, कबीर और चैतन्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तानसेन। हालांकि एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा कि यही इसका राइट आंसर है कि नहीं। 11 वर्ष तक हरिदास से तानसेन ने संगीत की शिक्षा ली थी। अगला प्रश्न देखिए, और क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अशोक का सिंह स्तंभ किस चीज से निर्मित है। तो देखिए, अशोक का सिंह स्तंभ जो है वो किस चीज से निर्मित है। तो ऑप्शन जो था, लोहा था, बलुआ पत्थर, संगमरमर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बलुआ पत्थर से निर्मित है। आप इसको ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखिए, और क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर 11, वीके पठानिया को किसका डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। तो देखिए, करंट का सवाल है, 2021 का सवाल है ये कि वीके पठानिया को किसका डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड का वीके पठानिया को डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, भारतीय तटरक्षक बल का। अगला प्रश्न देखिए, और क्या पूछा था, आर रंगास्वामी जो मंदिर की खुदाई करते थे उनकी मृत्यु 2022 में हो गई, वे कहां से थे। तो देखिए, अब जाकर के 2022 का करंट अफेयर देखने को मिला है और वो भी किससे है, रंगास्वामी जो मंदिर की खुदाई करते थे उनके हाल ही में मृत्यु हो गई। वो किस राज्य से थे, तो तमिलनाडु से थे। आप इसको ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखिए, और क्या पूछा था, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा व्यक्ति गांव में निवास करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। बिहार के सबसे ज्यादा लोग गांवों में निवास करते हैं। अगर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश रहता तो इसका राइट आंसर क्या होता, उत्तर प्रदेश। लेकिन ऑप्शन में उत्तर प्रदेश नहीं था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। अगला प्रश्न देखिए, और क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्या पूछा था, किन दो ग्रहों के पास कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। तो देखिए, दो ही ग्रह है, एक है बुध जिसको मर्क्यूरी बोलते हैं और दूसरा है शुक्र, वीनस। ये दोनों के पास नेचुरल
सैटेलाइट नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध एंड शुक्र। अगला प्रश्न देखिए और क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा मठ अरुणाचल प्रदेश में है? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में कौन सा मठ है? तवांग मठ जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, ये ऑप्शन में था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तवांग मठ। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, जनवरी 2022 में इंडियन हॉकी टीम ने एशिया हॉकी कप में किसे हराकर ब्रॉन्ज जीत लिया है? तो चाइना को हराकर इंडियन हॉकी टीम ने एशिया हॉकी कप में ब्रॉन्ज जीत लिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए और क्या पूछा, तो क्वेश्चन नंबर 17, पीएम गति शक्ति योजना का बजट क्या है? तो देखिए बजट से अब एक सवाल देखने को मिला है कि पीएम गति शक्ति योजना का बजट कितना है, तो 20,000 करोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा पीएम गति शक्ति योजना का। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, इनमें से किसका प्रयोग बैक्टीरिया को रोकने के लिए किया जाता है? तो बैक्टीरिया को रोकने के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है, आपको ये पता होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंटीबायोटिक। अगला प्रश्न देखिए और क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर 19, न्यूयॉर्क टाइम्स को किसके लिए 2021 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है? तो सबसे पहले पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता में दिया जाता है, और 2021 का किसे दिया गया था? न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया था, और किस लिए दिया गया था ये क्वेश्चन पूछा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉर कवरेज ऑफ मर्डर ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड। तो जॉर्ज फ्लॉयड की जो मृत्यु हुई थी तो उस न्यूज को इसने कवर किया था, इसके लिए 2021 का पुलित्जर पुरस्कार न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या पूछा था, इनमें से कौन सा गलत है? तो देखिए एक साइड दे रखा था झील और दूसरे साइड उससे संबंधित राज्य दे रखा था, तो देखिए एक था लोकटक जो मणिपुर में है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, और कोलेरू झील जो महाराष्ट्र में दे रखा था ये बिल्कुल गलत है। कोलेरू झील कहाँ है? राजस्थान में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलेरू झील। अगला प्रश्न देखिए और क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या पूछा था, कंप्यूटर की बाइनरी ऑपरेशन की सबसे छोटी वैल्यू क्या है? सबसे छोटी इकाई क्या है कंप्यूटर बाइनरी की? तो इसमें ऑप्शन जो दे रखा था, एक बीट था, एक बाइट था, एक निब्बल था, तो इसकी सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगा? बीट इसकी सबसे छोटी इकाई है। अगला प्रश्न देखिए और क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर 22, त्रिशूरपुरम किस तरह का त्योहार है? तो देखिए त्रिशूरपुरम सबसे बात करें तो ये क्या एक फेस्टिवल है जो कि केरला में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? ये केरला में मनाया जाता है, लेकिन ये पूछ लिया था कि ये किस तरह का त्योहार है, मंथली है कि एनुअली है कि हाफ ईयरली है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वार्षिक है, एनुअली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए और क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर 23, केंद्र व राज्यों के लेखों और पैसों को ऑडिट कौन करता है? मीन्स केंद्र सरकार व राज्य सरकार की लेखा जोखा का हिसाब कौन रखता है? तो सीएजी रखता है, आप इसको ध्यान में रखें, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए इसी से संबंधित था, क्या पूछा था, लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो कौन से व्यक्ति थे जो अटॉर्नी जनरल के पद पर सबसे ज्यादा समय तक रहे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमसी शीतलवाद सबसे ज्यादा समय तक अटॉर्नी जनरल बने थे। अगला प्रश्न देखिए और क्या पूछा था, एटलस पर्वतमाला किस महादेश में है? तो देखिए ज्योग्राफी का सवाल है, तो एटलस पर्वतमाला किस देश में? अफ्रीका महादेश में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए और क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर 26, तितली लार्वा अवस्था के बाद किस अवस्था में जाती है? तो देखिए तितली जो है लार्वा अवस्था के बाद प्यूपा अवस्था में जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्यूपा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर 27, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? तो देखिए इससे पहले क्या पूछा था कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार इनमें से किन लोगों को नहीं दिया गया है, लेकिन इस बार क्या पूछ लिया गया है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 लोगों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए और क्या क्या पूछा था, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कौन सा यंत्र बजाते थे? तो देखिए वाद्य यंत्र से सवाल आया था कि लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जो है कौन सा यंत्र बजाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायलिन बजाते थे, आप इसको ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, जहां लैब्राडोर जलधारा गल्फ स्ट्रीम से मिलती है उसे क्या कहते हैं? मीन्स यह कह सकते हैं कि लैब्राडोर जलधारा और गल्फ स्ट्रीम जलधारा जब आपस में मिलती है तो उसे क्या कहते हैं? तो न्यू फाउंड लैंड कहते हैं, आप इसको ध्यान में रखें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यू फाउंड लैंड। अगला प्रश्न देखिए और क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर 30, बच्चों को संस्कृत सिखाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो केंद्र सरकार द्वारा बच्चों को संस्कृत का ज्ञान देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो लिटिल गुरु ऐप लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए और क्या पूछा था, पेंगोंग झील किस देश की सीमा पर है? तो देखिए पेंगोंग झील बहुत ही विवादित जगह ये झील है, और किन ये दो देशों के बीच है? तो इंडिया और चाइना के सीमा पर है, आप इसको ध्यान में रखें। और देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा था,
सबसे ज्यादा जन्म दर किस देश की है? तो देखिए जो ऑप्शन दे रखा था, नाइजर था, मिस्र था, भारत था और यूएसए था। तो सबसे ज्यादा बर्थ रेट की बात करें तो नाइजर का सबसे ज्यादा बर्थ रेट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइजर। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में है? तो मैं अगेन फिर बोल रहा हूं कि पॉलिटी से अधिकतर सवाल किससे पूछ रहा है? आर्टिकल से। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 44 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एकमात्र राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है वो कौन सा राज्य है? वो गोवा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए और क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर 34, ओजोन परत किस लेयर में पाई जाती है? तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, आप इसको ध्यान में रखें, एक ये सवाल पूछा था। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय मीन सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज क्या कहलाता है? तो ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाता है, आप इसको ध्यान में रखें, इकोनॉमिक्स का सवाल है, लेवल का सवाल है। अगला प्रश्न देखिए और क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर 36, इंडिया की करेंसी को किसी दूसरे देश की करेंसी में बदलना हो तो उसे क्या कहते हैं? मीन्स ये कह सकते हैं कि किसी एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में बदलना हो तो उसे क्या कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं, विदेशी विनिमय दर कहते हैं, आप इसको ध्यान में रखें। तो ये सारे सवाल जो थर्ड शिफ्ट में 36 सवाल मेरे पास आ पाए हैं वो सारा मैंने आप लोगों को करा दिया है। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। जय हिंद।